हेलो, कैसे हैं आप? आई थिंक अच्छे होंगे आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गोलू। आज का जो टॉपिक है डू और डज, जो आपको सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो आप बचपन से करते आ रहे हो, जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो, लेकिन कभी आपको सही तरीके से पता नहीं चला कि हमको डू और डज कैसे बोलना है। लेकिन आपने कभी सीखा ही नहीं है। डू और डज बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा। हमने आपको पार्ट 1 में बताया है डू, ठीक है, बट टुडे आई विल टेल यू क्या डज। ठीक है, डज आपको सीखना है। जब हम कोई काम करते हैं लेकिन अभी नहीं करते, वहाँ डू और डज हम यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? तो कैसे बताओगे? आपका एक्शन है स्पीक इंग्लिश, तो कैसे पूछेंगे आप? जैसे आपका एक मित्र है, उसने बोला भाई ये बताओ क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? कैसे पूछते हैं आप? यही पूछते हो ना, डू यू स्पीक इंग्लिश। कैसे पूछेंगे? डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप कैसे पूछेंगे? डू स्पीक इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी बोलते हो? डू स्पीक इंग्लिश। तो आपको कुछ करना नहीं है, बता दो कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो आपको एक्शन देना है आई स्पीक इंग्लिश। आई और एक्शन लिखो। क्या लिखना है? आई और एक्शन, यानी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखना है? एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मैं अंग्रेजी अगर नहीं बोलते हो तो बता दीजिए मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। आई डू नॉट। क्या बोलोगे? आई डू नॉट। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ये हुआ, हमने आपको बताया था। ये आपका एक मित्र है, उसने बोला ये बताओ भाई क्या आप खाना बना लेते हो? नहीं, खाना बनाते हो? क्या आप खाना बनाते हो? कैसे बताएंगे आप? डू यू मेक फूड। कैसे बताएंगे आप? डू यू मेक फूड। मैं खाना बनाता हूँ। आई मेक फूड। नहीं बनाता हूँ। आई डू नॉट मेक फूड। ठीक है, इसी तरह एक आपका मित्र है, उसने ये बोला भाई ये बताइए आप कब से मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप अभी तक आए नहीं। उसने कहा भाई क्या करूँ, बारिश बहुत तेज़ हो रही, कैसे आऊँ? उसने कहा ठीक कोई बात नहीं। उसने बोला भाई रात का समय है, कोई और साथ में है आपके? आपने कहा हाँ भाई एक मेरा दोस्त है। उसने कहा ठीक है आइए कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने भीगते भीगते अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे। उसके बाद बोला कि भाई ये बताइए क्या आप चाय वाय पीते हैं? क्या पूछा आपने? क्या आप चाय वाय पीते हैं? आपने कहा हाँ मैं चाय पीता हूँ। तो कैसे पूछेंगे आप? डू यू टेक टी। यही पूछेंगे ना। टेक मीन्स क्या होता है? खाने पीने में चाय आपका होता है, टेक यूज करोगे। और क्या टी माइनस चाय, टी मीन्स होता है चाय। क्या आप चाय पीते? कैसे पूछेंगे? क्या आप चाय पीते हैं? डू यू टेक टी। मैं चाय पीता हूँ। आई टेक टी। नहीं पीता हूँ। आई डू नॉट टेक टी। ऐसे आपको बताना है। ठीक है, तो आपने पूछा कि बताइए जो आपके साथ में आए हैं आपके दोस्त, क्या वो चाय पीते हैं? तो कैसे पूछेंगे? क्या वह चाय पीते हैं? तो आपने कहा हाँ पीते हैं, वह चाय पीते हैं। तो कैसे बताएंगे? वह चाय पीते हैं ही। ठीक है, कैसे बताओगे? ही टेक टी। यही बोलोगे, ही टेक टी। वह चाय पीते हैं। क्या बताया आपने? ही टेक टी, यानी कि वह चाय पीते हैं, वह चाय पीते हैं। अब ये बताइए ये सही है या गलत? आप बताइए, कैमरेमैन आप बताइए ये सही है गलत है? मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी, वह चाय पीता है, ही टेक टी। ये सही है गलत है? बताइए आप बताइए क्या है? सही है। शाबाश, तरक्की करोगे। ये सही है। कैमरेमैन आप बताइए सही है। अच्छा, शूट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं। ये गलत है। क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गलत ये है, मैं चाय पीता हूँ, आपने बोला आई टेक टी, लेकिन वहाँ चाय पीता है। अगर दोनों का हम एक ही बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसका गलत है। हाँ, इसको हमने बहुत ही आसान तरीके से हमारे इंग्लिश ने बोला है यस लगाओ, तब जाके आपका मेल आएगा। तो इसमें आपको यस भरना है। क्या भरना है? यस। तब बन जाएगा टेक्स। क्या बनेगा? टेक्स बनेगा। ही टेक्स टी। ठीक है, आपको इसमें लगाना है यस और यस। ही टेक्स टी, वहाँ चाय पीता है, ही टेक्स टी, ऐसे आपको बताना है। वहाँ खेलता है, ही प्लेस। क्या होगा? वहाँ खेलता है, प्ले मिस होता है खेलना, ही प्लेस। वहाँ खेलता है, वहाँ पढ़ता है, कैसे बताओगे? ही रीड्स। ये होगा, यस लगाना है आपको। ठीक है, ये ऐसे बताना है। जैसे आपने बोला भाई राम आ रहा, ठीक है, राम आता है, राम आता है, तो कैसे बताओगे? अब देखो राम आता है, यही कि नाम हो या फिर वहाँ हो, बात तो एक ही। राम आता है, कैसे बताओगी? राम। अब क्या बताओगी? कम। यस लगाओ, राम कम्स होगा। राम आता है, राम कम्स, ऐसे आप बता सकते हो। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, अब देखिए आप, क्वेश्चन है आपका, ये बताइए
क्या आप चाय पीते हो, आप नहीं पूछा था कि आप चाय पीते हो, डू यू टेक टी, मैं पीता हूँ, आई टेक टी, नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट टेक टी, ठीक है। लेकिन क्या वह चाय पीते हैं आप नहीं पूछा था ना। कैसे क्वेश्चन बनाओगे, जैसे आपको डू ने पहले आपने लगाया, ऐसे इसमें क्या वह चाय पीता है, आपको डज लगाना है, डज ही। अब क्या लगाना है, एक्शन, डज ही एक्शन, क्या लगाना है, डज ही एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, क्या लगाना है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, डज ही टेक टी, ठीक है। एक्शन आपका क्या है, एक्शन आपका क्या है, टेक है और टी है, यानी चाय पीना, टेक टी, ठीक है। क्या वहाँ चाय पीता है, डज ही टेक टी, वहाँ पीता है, ही लगाओ, ठीक है, ही लगाओ, एक्शन लगाओ, ही लगाओ, एक्शन लगाओ, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। अब आपको यहाँ पे यस और यस ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए वहाँ चाय नहीं पीता है, वहाँ चाय नहीं पीता है, ये सही है, वहाँ चाय नहीं पीता, ही डू नॉट, ही डू नॉट, ही डू नॉट एक्शन, ही डू नॉट एक्शन। अब साहब ये बताइए ये सही है या गलत है, आप बताइए सही है गलत है, कैमरे मैन आप बताइए सही है गलत है, वहाँ चाय नहीं पीता है, गलत है, क्यों है। अब जो हमारा ई यस है इसमें लगा दो, डज बन जाएगा, वहाँ चाय नहीं पीता है, ही डज नॉट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट टेक टी। अब ये आपका करेक्ट है, ठीक है। आपका अंकल है एक, उसने बोला ये बताओ भाई तुम दिन भर घूमते रहते हो, पढ़ते लिखते नहीं, तुम्हारे पास कुछ काम धंधा है। उसने कहा कि कहीं नहीं है, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ। कैसे पूछोगे, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, क्या होगा, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। उसने कहा ये बताओ तुम्हारा भाई भी तो घूमता है, क्या वो स्कूल जाता है। कैसे पूछेंगे आप, क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। कैसे पूछेंगे, आपका एक्शन है गो टू स्कूल, क्या है आपका एक्शन, गो टू स्कूल, गो टू मार्केट, गो टू कॉलेज, ठीक है, इतने एक्शन हैं आपके, ठीक है। क्या वह कॉलेज जाता है, डज ही गो टू कॉलेज, वो कॉलेज जाता है, ही गोज टू कॉलेज, गो में ई एस लगाओगे, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू कॉलेज, ठीक है। वो कॉलेज नहीं जाता है, ही डज नॉट गो होगा। अब गोज नहीं होगा क्योंकि आपने पहले से ही ई एस लगा दिया है, इसलिए अब यहाँ पे होगा या ही, ठीक है, ही डज नॉट, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ऐसे बताना है आपको, समझ में आया, ठीक है। ऐसे आपको करना है, इसको आप लिख लीजिए, इसको आप राइट कर लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं पे अगर नाम आता है, क्या आता है, नाम आता है, जैसे नाम आ गया है राम, ठीक है, राम आ गया, राम क्रिकेट खेलता है, तो कैसे बताएंगे, राम प्लेस क्रिकेट, ठीक है। राम खाना नहीं बनाता है, कैसे बताएंगे आप, राम खाना नहीं बनाता है, राम डज नॉट मेक फूड, ये होगा। राम नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट रीड, ये होगा। राम अंग्रेजी नहीं बोलता है, राम डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ऐसे आपको बताना है। जैसे आपका एक मित्र, उसने बोला भाई वैकेंसी आ रही है बहुत सारी, ये बताओ अंग्रेजी बोलना जानते हो, क्योंकि जो वैकेंसी आ रही है उसमें अंग्रेजी इंपॉर्टेंट है, आपको अंग्रेजी बोलना है। अगर अंग्रेजी नहीं बोलोगे तो आपको वैकेंसी भरने से कोई मतलब नहीं है। उसने बोला क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, ठीक है, आप अंग्रेजी बोलते हो, डू स्पीक इंग्लिश, कैसे पूछेंगे आप, कैसे उनसे पूछेंगे, क्या आप अंग्रेजी बोलते, आप हमसे पूछिए सर क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, डू स्पीक इंग्लिश, ठीक यही पूछेंगे। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ये आप ऐसे पूछेंगे, ठीक है। क्या वह अंग्रेजी बोलता है, कैसे पूछेंगे, डज ही स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलते हैं, ही स्पीक्स इंग्लिश, क्या है, यस लगा दो, स्पीक में यस लगा दो, ही स्पीक्स इंग्लिश, नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ऐसे आपको बताना है, ठीक है, समझ में आया ना। आर्गुटी एक मित्र है, उसने कहा भाई क्या बात है यार वहाँ लड़ाई हो रही, तुमको पता होता है क्या, तुम जानते हो, नो मिस होता है जानना, क्या, नो मिस होता है जानना, ठीक है, नो मिस होता है जानना। क्या आप जानते हो, डू यू नो, डू यू नो, यस मैं जानता हूँ, आई नो नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो, क्या राम जानता है। अब देखो नाम आ गया, क्या राम जानता है, यहाँ पे आप राम लिख दो, मान लो यहाँ आ गया नाम, डज राम नो, डज राम नो, ठीक है, नहीं जानता है, ही डज नॉट नो, यानी राम डज नॉट नो, ऐसे ऐसे आपको बताना है। अगर हमने आपसे पूछा ये बताओ क्या आप आ रहे हो कोचिंग, कैसे पूछेंगे, यही पूछोगे डू यू कम कोचिंग, ये गलत है, इसका मतलब हो क्या आप कोचिंग आते हो, क्या होगा, डू यू कम कोचिंग, ये होगा।
क्या आप यहाँ आते हो, डू यू कम हियर, ये होगा। लेकिन क्या आप यहाँ आ रहे हो, तब यहाँ पे आपका काम चल रहा है, तो आपको आईएनजी वाला पकड़ना है। कैसे, आईएनजी यानी उसका काम चल रहा है। आर यू कमिंग, जब एक्शन चल रहा हो तो आपको आईएनजी लगाना है। आर यू कमिंग, ये कम प्लस आईएनजी, आर यू कमिंग ये होगा। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, लेकिन मैं आता हूँ, आई कम होगा। ठीक है, क्या तुम आ चुके हो, हैव यू कम होगा, काम समाप्त हो चुका है। क्या आप खाना खा रहे हो, मित्र ने फ़ोन किया, ये बताइए भाई क्या कर रहे हो, क्या बात है, आपने आंसर दिया भाई मैं खाना खा रहा हूँ, तब क्या होगा, आई एम टेकिंग फूड होगा। लेकिन क्या आप खाना खाते हो, डू यू टेक फूड होगा। मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ये होगा, आई डू नॉट टेक फूड, ऐसे आपको बताना है। ठीक है, यानी कि जितनी आपकी हिंदी उतनी आपकी इंग्लिश। ठीक है, जब हमारा काम समाप्त हो चुका हो हैव लगाएंगे, जब काम चल रहा हो तो एनजी लगाओगे। लेकिन जब कोई काम करते हैं लेकिन अभी नहीं करते हैं, डू और डज यूज करोगे। डू यू के लिए, डज ही के लिए, ऐसे आपको बताना है। डज तीसरे व्यक्ति के लिए, बहुत ईजी है, हमें पता है कि आपको समझ में आया होगा। आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही थ्योरी करना है, ना ही आपको ज़्यादा मोटा मोटा लिखना है। बस इतना ही पकड़ना, जब हम कोई काम करते हैं लेकिन अभी नहीं करते, वहाँ डू और डज यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपका एक मित्र है, उसने बोला ये बताइए भाई क्या आप आ रहे हो, तो कैसे पूछेंगे आप, आर यू कमिंग, यस आई एम कमिंग, आई एम नॉट कमिंग, मैंने आई एम नॉट कमिंग, ऐसे आपने बताया। ठीक है, जैसे पूछा क्या आप अंग्रेजी सीखते हो, कैसे पूछेंगे, डू यू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हो, आर यू लर्निंग इंग्लिश ये होगा। आई नहीं सीख रहा हूँ, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी सीखता है, डज ही लर्न इंग्लिश। ठीक है, वह नहीं सीखता है, ही डज नॉट लर्न इंग्लिश, ऐसे आपको बताना है। बहुत ईजी है, जितना हिंदी उतना इंग्लिश। अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करिए, और ना ही शेयर करना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपका भाई, छोटा भाई गोलू, थैंक यू सो मच।